साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सामान्य ज्ञान क्विज सीरीज़ का अगला वीडियो। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसके ऑप्शंस हैं उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। साथियों, लावणी महाराष्ट्र राज्य की लोक नृत्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग है। आज इसे महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली के रूप में जाना जाता है। लावणी वीरता, प्रेम, भक्ति और दुख जैसी भावनाएं दिखाने वाली दमदार शैली है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं अरुगोल, बेसिक, पायलट, फोर्ट्रॉन। इसका सही जवाब है फोर्ट्रॉन। साथियों, फोर्ट्रॉन एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका विकास 1950 के दशक में हुआ था। इसका विकास IBM ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्प्रेस्ड डिस्क, कंप्यूटराइज्ड डाटा, कॉम्प्रेस्ड डाटा। इसका सही जवाब है कॉम्पैक्ट डिस्क। साथियों, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD में आंकड़े अंकीय प्रारूप में संचित रहते हैं। मूल रूप से इसका विकास ध्वनि रिकॉर्डिंग के संचय के लिए हुआ था, लेकिन बाद में इसका प्रयोग अन्य प्रकार के डाटा के लिए भी किया जाने लगा। चलिए अगला प्रश्न है, WTO एवं WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं जिनेवा, लंदन, सिडनी, न्यूयॉर्क। इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। साथियों, विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। WHO की स्थापना सन 1995 में की गई थी। इसने गेट का स्थान लिया है। साथियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानक विकसित करने वाली संस्था है। साथियों, विश्व के लगभग सभी देश विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के सदस्य हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था? इसके ऑप्शंस हैं 1914, 1913, 1920, 1915। इसका सही जवाब है 1913। साथियों, रविंद्रनाथ टैगोर या रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार एवं दार्शनिक थे। साथियों, गुरुदेव एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति थे। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोना बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 8 मार्च, 18 मार्च, 8 अप्रैल, 28 फरवरी। इसका सही जवाब है 8 मार्च। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन विश्व में महिलाओं के प्रति सम्मान
प्रशंसा और प्यार प्रकट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं अफ्रीका, राजस्थान, मंगोलिया, कनाडा। इसका सही जवाब है मंगोलिया। साथियों, गोबी का मरुस्थल विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। यह ठंडे रेगिस्तान की श्रेणी में आता है, जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। यह रेगिस्तान मंगोलिया में फैला हुआ है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा चीन में भी है। चलिए अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन कौन करता है? इसके ऑप्शंस हैं योजना आयोग, केंद्रीय कैबिनेट, राष्ट्रीय विकास परिषद, संसद। इसका सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद। चलिए अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं सम्मेलन पत्रिका, सरस्वती, उत्तंड मार्तंड, नागरिक प्रचारिणी पत्रिका। इसका सही जवाब है उत्तंड मार्तंड। साथियों, उत्तंड मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी में कलकत्ता से एक साहित्यिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। इस अखबार के संपादक जुगल किशोर शुक्ल थे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है? इसके ऑप्शंस हैं 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका सही जवाब है 25 वर्ष। साथियों, हमारे देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिन्होंने लगभग 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री का पद संभाला। चलिए अगला प्रश्न है, अकेशिया अरेबिका किसका वैज्ञानिक नाम है? इसके ऑप्शंस हैं नीम, सागौन, बबूल, अनार। इसका सही जवाब है बबूल। साथियों, बबूल अकेसिया प्रजाति का एक वृक्ष है। यह अफ्रीका महाद्वीप एवं भारतीय उपमहाद्वीप का मूल वृक्ष है। इस पेड़ को स्थानीय भाषा में देशी कीकर कहा जाता है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार इस पेड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? इसके ऑप्शंस हैं जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, ये सभी। इसका सही जवाब है ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के लिए सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया? इसके ऑप्शंस हैं उर्दू, ग्रीक, फारसी, अरबी। इसका सही जवाब है ग्रीक। साथियों, यूनान यूरोपीय महाद्वीप में स्थित देश है। यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहते हैं। अंग्रेजी तथा अन्य पश्चिमी भाषाओं में इन्हें ग्रीक कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इसके ऑप्शंस हैं 7, 8, 9, 13। इसका सही जवाब है 9। साथियों, भारत के समुद्री तट रेखा वाले राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल शामिल है। चलिए अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस राज्य में बहता है? इसके ऑप्शंस हैं गुजरात,
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। साथियों, नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश मध्य भारत में बहने वाली नर्मदा भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदियों में शामिल है। इससे सबसे ज़्यादा लाभान्वित मध्य प्रदेश होता है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। साथियों, उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। फिर मिलते हैं अगली क्विज में। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।